सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखिए आप सब ठीक हो भाई, हम भी ठीक है। फाइनली वो दिन आ चुका है कि आप इतने देर समय से इंतजार कर रहे थे भाई, ट्रिप कब 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 कब। तो फाइनली हम निकल रहे हैं अभी इसी वक्त। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब निकल लिए हम ट्रिप पे। तो भाई सामान हमारा पैक हो चुका है भाई। शैम्पू कंडीशनर तो रखना है, मैं लेकर उठा के। तो भाई ये सारा सामान हमें रखना है गाड़ी के अंदर। ये जनरेटर है जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक जनरेटर लेके आया हूँ। ये मैंने आपको दिखाया नहीं पर वहीं दिखाऊंगा मैं इसको ना। एंड भाई ऑलरेडी और सामान इसमें आ चुका है। 2.5 किलो का कैमरा है, कैसे हाथ दुखा दिया मैंने। बेटा अलग का फ्यूचर है। तो भाई जयकार लगा देते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। एंड भाई निकलते हैं ट्रिप पे। और भाई बहुत टाइम से इस ट्रिप का सबको इंतज़ार था। बट देखो अभी भी पता नहीं मुझे क्या क्या चीज़ मैं भूल के जा रहा हूँ, क्या क्या नहीं। बट तुम्हें तो नहीं भूलूंगा मैं ना। ले 500 रुपये में पकड़ दो, चारों बांट लेना। अरे 500 मत के पता सर, ये 1000 रुपये लो, चारों बांट लेना ठीक है। 1000 रुपये में गाड़ी अपनी रेडी है, फुल पैक्ड है भाई, फुल सामान जितना कहते हैं उतना आ गया है इसमें। एंड देखो मैं आपको दिखा दूँ। अरे ये ऑटो फोकस पे कैसे कैंसिल कर रहा भाई। ये देखो पूरा भाई भरा हुआ है गाड़ी। अपना जेरिकन मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, जनरेटर यहाँ रखा है, बैग सारी चीज़ें सब कुछ रख लिया है। वैसे एक टॉवल भी आ गया हमारा। अब हमें जो थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेना है हमें कहाँ से, मनाली से लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है भाई सामान। और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा हम जाएंगे कहाँ, हिमाचल। वैसे हम मनाली स्टे करेंगे नहीं करेंगे वो तो देखो वक्त ही बताएगा। बट तो भाई कॉफ़ी ले ली है। एंड ये रखी हमारी दूसरी कॉफ़ी, आइस लाते कोल्ड कॉफ़ी। गाड़ी चला रहा है हिमांशु। हमारे साथ हो चुकी है एक बीटी। और बीटी क्या हुई है, ऐसा कभी हो सकता है कि हम ट्रिप पे निकले और हम कुछ ना भूले। और भूले भी तो क्या ही चीज़ भूले कि भूले जो हमने रेडी टू ईट वाला खाना लिया था, या हमने जो पराठे लिए थे वहाँ से, और क्या सारी चीज़ें थी, और जो स्माइली वाइली ली थी जो तल के जो बना सकते हैं वो सारी चीज़ें, वो हम भूल गए। और भूले मैंने लास्ट में पूछा भी था, इसने उठा के वो फ्रिज में रख दिए। तो नहीं कहीं फ्रीजर में लगा दे। तो भाई फ्रीजर निकालने भी तो थे ना, मैं नहीं भूल वाला था निकालने भी है वो। अभी हम ढूंढ रहे हैं नियरेस्ट 24/7, वहाँ से हम लेंगे एंड देन फिर आगे निकलेंगे भाई। यहाँ से रह गया है कितना, 3 किलोमीटर 7 मिनट दिखा रहा है। शायद देख लो किस्मत अच्छी हो तो वहाँ मिल जाए, नहीं तो फिर भाई क्या ही करेंगे, फिर अपन चून मार देंगे आज के। अब मेन चीज़ है चून लगाने की टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि आप -17-18 में जा रहे हो और वहाँ पे आप गर्म पानी भी डालोगे तब तक उसको ऐसे करोगे ना जब तक तो टन टारा, मतलब कि जम जाएंगे। तो ऐसे ही नहीं चाहता मैं, ऐसे बाइक वाले फील नहीं चाहता मैं अपने हाथों में ना। तो इस वजह से मैंने वो लिए थे। चल भाई सीधे ले हिमांशु। 1 किलोमीटर से लेफ्ट है हमारा, 10 घंटे की जर्नी है यहाँ से। 513 किलोमीटर गाड़ी की रेंज है, 255 सही है। डलवा लेंगे रास्ते में तेल और गाड़ी में हवा। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। बट तुम देखोगे ना कि अज्जू भाई क्या ट्रिप के व्लॉग्स बनाए हैं तुमने, दिल खुश कर दिया है। मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे देखना, अब तुम ना अपनी ओर से तो कसर छोड़ेगा नहीं तुम्हारा भाई। बाकी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सारी चीजें बताना। और कुछ जो चीज तुम्हें देखनी है ना वो भी बता देना। मैं लाइट ऑन कर लूँ एक बार। हमारे पास एक और भी ऑप्शन भी है ना, मैं लाइट के लिए तुम्हें सारी चीजें लेके आया ना। खर्चा मैंने पूरा कर दिया भाई। सबसे मतलब अभी तक की सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली ट्रिप है मेरी, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। अरे हो जा लेफ्ट हैंड से आगे थे ऑन क्यों हो रही हो, बैटरी डेड हो गई इसमें भाई। दोबारा से सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है एक इस बंदे के चक्कर में मेरे को। एक टोकरी वो रखी, एक ये रखी, एक रखी, ये रखी। एंड जो हमें पराठे वहाँ मिल रहे थे, लच्छा पराठा, लुच्चे पराठे, सॉरी लच्छा नहीं बोल सकते उनको, लुच्चा पराठा बोलेंगे। लुच्चे पराठे जो वहाँ मिल रहे थे यहाँ नहीं मिले। और यहाँ पे हमें मिले हैं पनीर पराठा, और मिले हैं क्या कुछ बटर नान और ये सारी चीज़ें थी, चीज़ी नान, ये सारी चीज़ें थी। क्या कर सह लेंगे थोड़ा, और क्या कर सकते हैं भाई। बट सही में माँ कसम मेरे को दोबारा से नहीं, इसने 2-3 हज़ार रुपये फिर दोबारा चंट लगा, क्योंकि घर छोड़ गया सारा सामान। ये कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो अगेन। खूब चटपटे। तो भाई इससे आगे की जितनी भी क्लिप्स आप देखोगे उसमें एक प्रॉब्लम है, मैं उसमें वॉइस ओवर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइक की वायर ख़राब हो गई, जिसकी
जिसकी वजह से मैंने ध्यान नहीं किया और पूरा व्लॉग शूट किया, बट कहीं भी आवाज़ नहीं थी। अब मैं इसलिए आगे वॉइस ओवर दे रहा हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपको व्लॉग देखने में मज़ा आए, क्योंकि जिस मन से मैंने व्लॉग शूट किया था ना, ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लिप थी, बट क्या कर सकते हैं अब, पूरे व्लॉग में कुछ मिनट छोड़ के आवाज़ नहीं है। मैंने पूरे रास्ते ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेके ना। अब सह लो थोड़ा सा ना, आगे से नहीं हो गई चीज़ें। अब मैं आपको वॉइस ओवर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा दूंगा, बट शॉर्टकट में समझा दूंगा। जब हम 24/7 से निकले थे तभी मेरे माइक में दिक्कत आ गई थी एंड उसके बाद हमने वहाँ से खाने को लिया था। दिल्ली से हिमांशु को मैंने गाड़ी दे दी, मगर जितना तेरे पे चलाया जाता है उतना तू गाड़ी चला, उसके बाद मैं ड्राइव कर लूँगा। मैं एक चीज़ बोल रहा था कि पूरे रास्ते मेरे ना दिमाग में एक था कि मेरे को आज सरसों का साग खाना था, तो इसलिए हम रुके मन्नत हवेली पे। इसके आगे सीन क्या हुआ कि हम अंदर गए तो उन्होंने बोला सर अभी टाइमिंग क्लोज वाली है, क्योंकि हम पहुंचे थे सुबह 4 बजे मन्नत हवेली पे। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, तो उनके पास सैंडविच था, बर्गर था, मगर वो चीज़ तो मेरे को खानी नहीं है, क्योंकि एक हो जाता है ना आपको क्रेविंग हो जाती है कि आप आज आपको ये खाना है। तो मेरे को क्रेविंग थी सरसों के साग की। एंड भाई जो अभी आप टाइम लैप्स देख रहे हो ना, इस टाइम लैप्स में आपको अगर मैं स्लो भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि बट अल्ट्रा वाइड है, सामने लाइव एक्सीडेंट हुआ था हमारे सामने। भाई जस्ट अभी मारियो गाड़ी उतरी हुई है। ओ भाई क्या भयंकर गाड़ी में टक्कर लगी है, और ये मारी किस चीज की वजह से दिखाऊं मैं एकदम तो ब्रेक मारे ना, लड़े भाई भाई। तो यहाँ हो चुके सुबह के 6 बज रहे हैं एंड हम रुके एक चाय ब्रेक के लिए, क्योंकि आगे क्या ही चलते हैं। एंड हिमांशु ने बोला था कि भाई मैंने गाड़ी चला ली यहाँ तक, अब इससे आगे मुझे आ रही है नींद, तुम चलाओगे गाड़ी। मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैं कहा एक चाय पी लेते। अब यहाँ से तुम्हारे भाई ने ले लिया स्ट्राइक। ऑलमोस्ट हिमांशु ने गाड़ी चलाई थी भाई 250 किलोमीटर। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं चला लेता हूँ, देन मैंने स्ट्राइकिंग पकड़ा और लिया भाई फुल शंकर भगवान की जय। मेरे को बोल रहा हूँ ओवरलोड गाड़ी है तेरी, ठंडा कराएगा कि नहीं? ओवरलोड है जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो मुझे भाई मौसम थोड़ा सा ख़राब दिखता जा रहा था, बादल दिखने लगे, तो मेरे उम्मीद ये जागे कि हाँ हमें ज़रूर भाई स्नोफॉल तो देखने को मिल सकती है। एंड भाई उसके बाद जो हमें भयंकर वाला फॉग मिला है ना, तो अगर आप हिमाचल आ रहे हो तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूंगा कि आप ना थोड़ा सा दिन में ट्रैवल करना, रात में मत करना। मतलब अगर आप दिल्ली एनसीआर से निकल रहे हो तो आप इस टाइम निकलना कि जब आप पहाड़ों में पहुंचो तो आप सनराइज देखो, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि सनराइज में थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज अगर रात में आप आओगे और आपको फॉग मिलेगा तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है गाड़ी चलाने में, क्योंकि रात में एक तो भाई फॉग होगा, ऊपर से भाई पूरे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो उस चीज़ को आप देख के चलना ना। तो भाई फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मंडी। बेसिकली पैसा सब्जी मंडी नहीं मंडी है, और यहाँ पे मैंने ले लिया सब्जी जो मेरे को चाहिए थी ना वो, और यहीं से मैंने फ्रूट्स भी ले लिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रख के चलना है, तो इसलिए मैंने वो ले लिया। मूली लेना तो किसी को मूली ले ले भाई खाने के लिए, खीरा भी है, बट यहाँ से सब्जी मैंने किया यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है ना, गाड़ी में रख देंगे, रखी रहेगी। अभी मैंने पिछले प्याज को कट्टा ले लिया घर को ना। कितने होगा टोटल, एक साथ ही कर लो ना।
तो भाई अभी तुम देख रहे हो भाई, ये रास्ता उड़ा था जब मनाली में बाढ़ आई थी ना, तब ये पूरा एरिया वहां तक सारा उड़ गया। तो भाई रास्ता तो उधर कर था, परली तरफ कर था। भाई तुम देखो कितने ज्यादा पत्थर, ये कभी थे नहीं इतने ऊपर, सारे पत्थर लाके छोड़ दिए नदी में। भाई एक टाइम पे ना पूरा बढ़िया रास्ता होता था यहाँ पे, एंड भाई कितनी तबाही मची थी ना, मैं तो आज देख रहा हूँ यार हद से ज्यादा। भाई पूरा रास्ता ही गायब है यहाँ से तो, वरना तो इतना प्यारा रास्ता बन गया था ना मनाली के, इतने प्यारे। फिर भी एक चीज़ तो है कि बहुत जल्दी रास्ते को ठीक किया जा रहा है यार। भाई बहुत तगड़ी बीती हो गई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, दिमाग खराब हो गया माँ कसम। अभी जस्ट लैपटॉप देखा, एडिटिंग करने बैठा, एंड टाइम हो चुका है भाई 7 बज लिए। सो के उठा था मैं अभी जस्ट। भाई देखो जो ये क्लिप आप देख रहे हो ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोजेक्ट, 1 घंटे 2 मिनट 44 सेकेंड का पूरा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। बट आप देखो कि स्टार्टिंग में ही सिर्फ आवाज़ है, ये यहाँ तक आवाज़ है, और इसके बाद आवाज़ कर देते थे सबसे, मतलब यहाँ तक आवाज़ डालोगे तब तक उसको ऐसे करोगे ना जब तक, यहाँ तक आवाज़, इसके बाद आवाज़ नहीं है, इसके बाद पूरे में आवाज़ नहीं है, पूरे में कहीं भी आवाज़ नहीं है। तो अभी एडिटिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट, एंड जो भी आपने क्लिप्स देखी मैंने आपको दिखा दिया भाई। मैंने 1 घंटे की क्लिप रिकॉर्ड की थी, वो तो सिर्फ कैमरे की थी, इसके अलावा जो फोन में थी वो अलग थी भाई। क्या कर सकते हैं भाई, कैमरे की जो आवाज़ थी या माइक की जो वायर थी वो निकल गई थी, मैं जब उसको माउंट करा था तभी निकल गई थी। इसमें फोकस भी तो नहीं आ रहा, बाबूजी फोकस कर ले यार, इतना मत कर, वैसे ही परेशान चल रहा हूँ भाई। तो आज के लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वॉइस ओवर देने का, क्योंकि मैं जो बातें निकालता हूँ वो ना, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जो मेरे मन में आता है मैं वो बोलता हूँ। तो और बाद में पता है ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट से लिखनी पड़ रही है, सोच समझ के बोलना पड़ता है, तब नहीं बोलना पड़ता जैसे मैं अब नहीं बोल रहा हूँ। तो आगे से ये चीज़ें नहीं होगी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ों का। और तुम माइनस में जाओ पहले तो, हाँ आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। एंड भाई सॉरी इस चीज़ के लिए ना, और कर देते इस ब्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रखे हैं, अज्जू भाई मनाली का रास्ता कैसा है। भाई मैं बताऊँ, मनाली का रास्ता औसम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको पता है जो फ्लड आया था तब वो रास्ते खराब हुए थे, उनको वापस से रिपेयर कर दिया गया है। बहुत अच्छे तो रिपेयर नहीं हुए बट हाँ, बट इतने ज़्यादा और इतना लंबा कोई पैच भी नहीं है। 100 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर ऐसे पैच खराब है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बट भाई टनल ऑलमोस्ट सारी खुल चुकी हैं। पहले क्या होता था, रिक्वेस्ट करके जाना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ सीन नहीं है, अब पूरी टनल खुल चुकी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो बेशक आओ, घूमने आओ, मजे करो। अब आ चुका है स्नोफॉल वाला मौसम, तो इसलिए हम पहले ही आ गए जैकेट वॉकेट में पहन के। अब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, कंपेयर करूँ तो भाई 10 टेम्परेचर के आसपास होगा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ये ब्लॉग लाइक कर देना, प्यार दे देना और मौज ले लेना, ठीक है।